क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी के शाहजहांपुर से खबर आ रही है, जहां एक वकील की हत्या कोर्ट परिसर के अंदर ही गोली मारकर करी गई। वकील की हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। एक और मामला कोर्ट के अंदर शूट आउट का। कुछ दिन पहले रोहिणी कोर्ट में भी इसी तरह का मामला देखने को आया था, जहां एक गैंगस्टर को दूसरे ग्रुप ने कोर्ट के अंदर गोली मार दी थी, जिसके बाद हमलावरों को भी मार गिराया गया था। लेकिन यह मामला शाहजहांपुर का है, जहां वकील की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें आप उसी वकील साहब की देख रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ है। आए दिन लगातार जो अप्रवासी मजदूर हैं उन पर हमला किया जा रहा है। एक बार फिर से अंधाधुंध गोली चलाई गई है, जिसके बाद 2 और मारे गए, यानी कुल आंकड़ा 11 लोगों की हत्या हो गई है, एक के बाद एक। लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में गैर कश्मीरी निशाने पर है। कल आतंकियों ने 3 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 2 की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है। ये लोग बिहार के रहने वाले थे। इस घटना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने कुलगाम जिले के वानपोह इलाके में प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, एक शख्स घायल हो गया। काफी ही परेशान कुन है जब बेगुनाह लोग जो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आए तो उनको टारगेट बनाया जाए। उनकी न सिर्फ रोजी रोटी छीनी जाए बल्कि उनकी जिंदगियां भी छीनी जाए। उनके घर में जहां भी रहते हैं, बिहार हो या कहीं मुल्क के दूसरे रियासतों में, परेशान है। कई लोगों से सवेरे हमने बात की, उनको कह रहा यहाँ बारिश हो रही थी, सवेरे से ठिठर रहे थे ठंड में, कह रहे थे निकलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निकल रहे हैं लेकिन डर की वजह से नहीं है। इसी तरह एक गाड़ी में ये लोग हैं, ये जा रहे हैं वापस, लेकिन कहते हैं कि डर नहीं है, लेकिन निकल रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। जरा बताएंगे, आपसे बात करेंगे, क्या 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 है? बस घर जा रहे हैं, खाते हैं, कमाते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई इधर का लोग बोलता है हमें कुछ, ना कोई कहता। लेकिन कल से जो इतनी घटनाएं हो गई तो क्या उससे डर तो नहीं लग रहा है? पता ही नहीं। हाँ? हमें पता ही नहीं, आज से पता लगा, हमें कल से पता ही नहीं। अच्छा, पता ही नहीं आप लोगों को? कोई हालात हो खराब हो कोई। तो कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाना है वापस? राजस्थान राजस्थान है। डर वगैरह नहीं है? और एक खुद ही बनाया था प्लान आज जाने का? आज हमारा खुद ही प्लान। अच्छा, प्लान जाने का। चलो, है ना घर में। अच्छा, शादी है घर में। चलो, बहुत बहुत ये सारे जो बच्चे यहाँ हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से। और इनका कहना है इनको ये मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। कहते हैं वो मालूम नहीं है। तो लेकिन ये हर एक की कहानी नहीं है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिस तरह हमने सवेरे से बात की, यहाँ विकास चौधरी से, जो बिहार से आए थे, वो उसी घर में रहते थे जहां गोलगप्पा बेचने वाला आदमी था, जिसको जो अरविंद कुमार शाह, वो भी बिहार से थे, उसको मारा गया 2 दिन पहले। और आज सवेरे विकास चौधरी अपनी फैमिली के साथ वो वापस भाग गए, यहाँ से चले गए। कहा 18 साल तक मैं यहाँ रहा, कभी कोई परेशानी नहीं। 2003 से कभी कोई परेशानी नहीं। आज परेशानी यह है कि कब कौन आ जाएगा, गोली मार सकता है, तो यहाँ से भाग गया। इसी तरह हमने आशीष, उसके साथी थे, उसने कहा कि लोग बहुत अच्छे हैं और जो मकान मालिक है उसने उसको 3000 रुपये भी दिए किराया के लिए, ताकि वो बस किराया ले ले, टैक्सी में जाए, घर पहुंच जाए। कहा लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तो हमलों की वजह से जिस तरह ये आतंक का खेल चल रहा है, बेगुनाहों को इसका निशाना बनाया जा, न सिर्फ बेगुनाह लोगों को, मजदूरों को निशाना बनाया, उनको मारा जा रहा है, बल्कि जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तकरीबन सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। 3 लाख के आसपास जो बाहर से काम करने वाले वर्कर्स यहाँ आते हैं हर साल, और जो विंटर से पहले यहाँ वापस जाते, बर्फबारी से पहले, तो आज उससे पहले उनको कहीं एक को निकलना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरे इंतजाम किए हैं ताकि दूसरी ऐसी घटना न हो सके, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वही कुछ कह रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ हालात मुख्तलिफ है और सरकारी दावे कुछ मुख्तलिफ हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इन 5 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया था, 2 भाग निकले। पुलिस पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पकड़े गए 3 आरोपियों के साथ पूछताछ जारी।